देश में 62 दिन बाद घरेलू उड़ान आज से शुरू हो गई। लखनऊ से भी दिल्ली के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। फ्लाइट शुरू होने से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया और आने वाले यात्रियों की सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए सर्किल भी बनाए गए। फ्लाइट शुरू होने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियों की पूरी जानकारी भी दी। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी बनाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने रविवार को ही बता दिया था कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। आंध्र में 26 मई और बंगाल में 28 मई से सीमित फ्लाइट्स को भी मंजूरी मिल गई है। तो फिलहाल आज से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। लखनऊ से भी 2 दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ान आज भर रही है। सुबह पहली फ़्लाइट यहाँ से उड़ान भरी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ये कहा गया है कि आप फ्लाइट के टाइम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचे, क्योंकि अलग तरह की चेकिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दरअसल आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो टिकट है, बोर्डिंग पास है, उन तमाम चीज़ों की जो चेकिंग है उसका तरीक़ा भी बदल गया है। आप जो सामान लेकर के पहुंचते हैं उन्हें भी सैनिटाइज़ किया जाता है। आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है ये चेक किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को देखने के लिए, एक एक करके तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए ये कहा गया है कि फ़्लाइट से 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुँचे, ताकि किसी भी व्यवस्था में कोई परेशानी ना हो। दरअसल एक शीशा लगाया गया है यात्रियों और चेक करने वाले सुरक्षा कर्मियों के बीच, और उसी तरीके से आपको एंट्री मिलती है एयरपोर्ट में। अंदर फिर चेकिंग का तरीका अलग है। एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचते हैं तो आपके सामान को सैनिटाइज किया जाता है, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है ये जांचा जाता है, और अगर आपके पास नहीं है तो वो इंस्टॉल करना बेहद ज़रूरी है। तो ये तमाम प्रक्रियाओं में वक्त लगता है। तमाम यात्रियों को इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये व्यवस्था की गई है, इसलिए कहा गया है कि जो फ्लाइट का वक्त है आपके, उससे 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो घरेलू उड़ान सेवा आज से शुरू हो गई है। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से आज दिल्ली के लिए उड़ान सेवा शुरू हुई। एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले अथॉरिटी ने पूरी तैयारी की। इस दौरान हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सबको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। वहीं यात्रियों के सामानों को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर ले जाने की इजाज़त दी गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। पहले कहा गया था करीब 2 से 2.5 घंटे। कानपुर में यहाँ तक कहा गया कि 3 घंटे पहले आइए फ्लाइट से। फ्लाइट के वक्त से 3 घंटे पहले आइए, क्योंकि तमाम चेकिंग करनी थी, चेकिंग होनी थी। और चूँकि आज से ही विमान सेवा शुरू हो रही है, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को परखने का आज पहला दिन था, इसलिए भी ये कहा गया। तो कानपुर से अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे। कानपुर का रुख कर लेते हैं पहले। अब कानपुर में तो हमने देखा अमित कि ये यहाँ तक कह दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कि आप 3 घंटे पहले आइए, क्योंकि आज चूँकि पहला दिन था तो व्यवस्थाओं को परखने का भी आज पहला दिन था, इसलिए ज़्यादा वक्त चाहता था अथॉरिटी चाहती थी। बिल्कुल कुंदन, आज पहला दिन था और शायद इसी कारण से आज जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई समय पर। लोगों को कहा गया कि आप 3 घंटे पहले आए, लेकिन एक कहावत है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। शायद ये कहावत इसलिए यहाँ पर चरितार्थ होगी क्योंकि एक तो 3 घंटे पहले बुलाया यात्रियों को, उनको इतनी गर्मी में खुले में बैठाया, इंतज़ार करवाया गया। बाद में जब उन लोगों को चेक इन कराया गया तो अब ये जानकारी मिली है कि जो फ्लाइट है वो 2.5 घंटे रिशेड्यूल्ड हुई है। और अभी तक जो लेटेस्ट जानकारी है कि फ्लाइट दिल्ली से जो कानपुर आनी थी वो अभी तक दिल्ली से टेक ऑफ तक नहीं की है, और वो कब टेक ऑफ करेगी इसकी जानकारी फिलहाल अभी तक किसी को नहीं है। यानी फ्लाइट रिशूल्ड हो गई है। लगातार जो यात्री इंतजार कर रहे हैं उनको उस तरह की जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर फ्लाइट कब पहुंचेगी, और एक सुगबुगाहट अब ये भी आ रही है कि शायद फ्लाइट
कैंसिल हो जाए, क्योंकि मुंबई की जो फ्लाइट आनी थी वो अचानक सुबह जानकारी मिली कि उसको कैंसिल कर दिया गया है। यात्रियों को जानकारी नहीं दी गई थी। कुछ यात्री एयरपोर्ट तक आ गए थे और वो काफ़ी नाराज़ हुए कि उनको जानकारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुंबई की फ़्लाइट कैंसिल हुई। अब दिल्ली की फ़्लाइट को लेकर भी संशय है कि आखिर वो आएगी भी कि नहीं। लेकिन फिलहाल जहाँ तक तैयारियों की बात की जाए और यात्रियों को जो नियम फॉलो कराने की बात की जाए, उसको लेकर एयरपोर्ट ने बड़ी चौकस तैयारी की थी। जितने भी यात्री आए उनके मोबाइल पर बाकायदा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है कि नहीं, इसको बाकायदा लेकर चेकिंग की जा रही थी। जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तैयारी थी वो मुकम्मल थी। लेकिन जो ये यात्रियों को यात्रा करने को लेकर जो समस्याएं हैं, उनको जो सही जानकारी नहीं मिल रही है, उसको लेकर यात्री हैरान परेशान है। फिलहाल अब ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में दिल्ली से जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करेगी, लेकिन एक सुगबुगाहट ये भी है कि शायद फ्लाइट कैंसिल भी हो जाए। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अमित कह रहे हैं कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। खजूर पर तो ऐसा लग रहा है 61 दिनों से लटके हुए हैं और आसमान के रास्ते वो अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए किस्मत कैसी है, अब यहाँ तक चर्चा हो रही है कि फ़्लाइट भी कैंसिल हो जाए। उम्मीद करते हैं फ़्लाइट कैंसिल ना हो, देर से ही सही दुरुस्त आए फ्लाइट। गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, यहाँ सारी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद है? बिल्कुल, देखिए कुंदन, गाजियाबाद में अभी तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। हुबली के लिए आज 62 दिन बाद फ्लाइट हिंडन हवाई अड्डे से आज उड़ान भरेगी और 18 यात्री आज बैठकर हुबली के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 घंटे पहले यहाँ पर भी यात्रियों को बुला लिया गया था। कुछ यात्रियों से हमारी बात भी हुई थी। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन पीरियड बहुत बुरा समय उनका गुजरा है और ऐसे में ये राहत की बात है कि उनके गृह जनपद के लिए फ़्लाइट गाजियाबाद से चलाई जा रही है और पहली उड़ान जो है हुबली के लिए होगी। 4:45 पर जो फ्लाइट है वो गाजियाबाद से हुबली के लिए डिपार्चर होगी। आपको बता दूँ, जो हुबली से पहली फ़्लाइट है वो 4:10 पर यहाँ पर आएगी। वही फ्लाइट फिर 4:45 के लिए रवाना होगी। 34 यात्री हुबली से गाजियाबाद उतरेंगे, उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि उन सबको स्क्रीनिंग कराने के बाद, पूरा टेस्ट कराने के बाद हो सकता है कि 14 डेज क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा जाए, पीरियड रखा जाए, या फिर उनको होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाए और उसके बाद ही उनको यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी परमिशन देगी। क्योंकि हुबली से जो लोग आएंगे उनके कोरोना पॉजिटिव टेस्ट की रिपोर्ट किसी के पास नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर अलर्ट पर है कि जो लोग वहाँ से आएंगे उनकी स्क्रीनिंग कराई जाए, सारे टेस्ट कराए जाए और 14 डेज का जो क्वारंटाइन पीरियड है, अगर वो गाजियाबाद के ही हैं तो होम क्वारंटाइन वो रह सकते हैं। अगर किसी अन्य जनपद से है तो उनको फिर स्वास्थ्य विभाग अपने सेंटर्स पर क्वारंटाइन करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति ठीक है। सुबह से ही जो हिंडन एयरपोर्ट है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू से प्रारंभ कर दिया गया था और जो हिंडन एयरपोर्ट अथॉरिटी की डायरेक्टर हैं शोभा भारद्वाज, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि फ्लाइट्स अभी तो हुबली के लिए चलाई जा रही है, आने वाले दिनों में पिथौरागढ़ के लिए भी जो फ्लाइट है वो दोबारा से शुरू की जाए। तो गाजियाबाद के लिए बेहतर खबर है, खुशखबरी है। आज ईद का दिन भी है, तो ऐसे में राहत की बात यह है कि हवाई यात्रा फिर से शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गई है और गाजियाबाद से हुबली के लिए पहली उड़ान जो है आज 4:45 पर सही समय पर उड़ान भरेगी। जी, तो गाजियाबाद से हुबली के लिए पहली उड़ान है आज 4:45 पर। शुक्रिया हिमांशु, शुक्रिया अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है।